तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे और इस तरह से था sin 2x और dx, और इसको हमने निरीक्षण की विधि से हल किया था। तो हमने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला था माइनस cos 2x अपॉन 2 और प्लस c। और इसी प्रकार से एक और फंक्शन था ax प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन से हमने निकाला था ax प्लस b का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 3a और प्लस c। तो इन 2 क्वेश्चंस को अगर हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं आप, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, लेकिन साइन 2x का इंटीग्रेशन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज 2x इक्वल टू है t, तो फंक्शन हो जाएगा साइन 2x की जगह हो जाएगा साइन t, और जब हम x को साइन 2x को इंटीग्रेट करते हैं x के सापेक्ष, तो साइन t को इंटीग्रेट करेंगे t के सापेक्ष, तो यहाँ पर dx की वैल्यू भी हमें चेंज करनी है। और dx की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, इस पूरी टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट t। तो अगर t के सापेक्ष को अवकलन करेंगे तो ये जाएगा 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 और इंटू dx अपॉन dt, और t को t के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू जाएगा डी टी, और यहाँ से हमें dx मिल जाएगा 1/2 इंटू dt। तो जो अब हमारे पास इंटीग्रल दिया गया था साइन 2x dx, तो अगर हम इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू, तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह हो जाएगा साइन t और dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, और साइन t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t और प्लस c। अब स्टूडेंट्स t की वैल्यू फिर से 2x रख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 माइनस कॉस 2x और प्लस c, और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस c अपॉन 2। तो यही आंसर हमने निकाला था निरीक्षण की विधि से, और अब यही आंसर निकल गया हमारा सब्स्टिट्यूशन की विधि से। इस प्रश्न को देखते हैं, तो इसमें भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरे ax प्लस b को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। इसे x के सापेक्ष डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर dx, तो dx को भी अब dt बनाना है, तो इस पूरी टर्म को फिर से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और प्लस b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देंगे और बराबर हो जाएगा, यहाँ t को t के सापेक्ष ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे a इंटू डी एक्स बराबर हो गया डी टी, और डी एक्स बराबर हो गया डी टी अपॉन ए, सेम वही प्रोसेस जो यहाँ थी। तो अब जो फंक्शन था ये है i, तो i की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई, ax प्लस b की जगह है t, तो जाएगा t स्क्वायर, और dx की जगह हो गया dt अपॉन ए। तो यहाँ देखेंगे फिर से a कांस्टेंट है तो इसको लिखेंगे 1/a, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब और बाई 3 और प्लस c, और t की वैल्यू को फिर से लिख लेंगे, तो t था ax प्लस b, और अब इस पर घात हो गई 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 3a और प्लस c। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रश्न आप ऐसे ही कर लेंगे, और जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन सारे प्रश्नों के जवाब आप मौखिक ही दे लेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ और टिपिकल फॉर्मेट्स पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता हूँ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, और फिर मैं तैयार कराता हूँ आपको आपकी एग्जाम्स के लिए। तो आइए पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ax प्लस b टाइप के क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने किए थे, या फिर हम ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जो जिनमें पावर इन्वॉल्व होती हैं, फंक्शंस इन्वॉल्विंग पावर्स। तो इस तरह के इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, या
इसी टाइप के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप की dx। और इसी प्रकार से हम इंटीग्रेंट पढ़ेंगे इस फॉर्म में, इंटीग्रेंट इस फॉर्म में पढ़ेंगे जहां पर आपको दिया गया होगा f डैश x और अपॉन fx। इस तरह के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे कि जहां पर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया गया है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है या उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और इस तरह के प्रश्नों में आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx या इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx और इसी प्रकार से दो और हैं sec x और cosec x। तो आइए जल्दी से इनको समझ लेते हैं और फिर करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो पहला फॉर्मूला है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अगर इस पे पावर n है और इसको इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष तो हम क्या लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी तो लिखेंगे ही, इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे n+1 और डिनोमिनेटर में भी n+1 तो आएगा ही जो पावर है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के कोएफिशिएंट से। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है जो साइन का पढ़ा था हमने, साइन कॉस वगैरह का, तो साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स अगर होता है तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और प्लस सी तो यहाँ आएगा ही, यहाँ पे तो जाएगा माइनस कॉस और वही पद आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो एक्स का कोएफिशिएंट है यानी ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कॉस का निकालना चाहें, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, तो हम लिख लेंगे कॉस का होता है साइन, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए और प्लस सी। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से टेन का अभी हमने सीखा नहीं है, टेन का हम अभी करेंगे, और कॉस सेक और कॉट का भी हम करेंगे। तो चौथा एक और टाइप लेते हैं इसका कि अगर इस तरह से होता प्रश्न 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में है और इसकी पावर 1 है, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर -1 टाइप का है, तो हम जानते हैं कि n की पावर -1 होगी तो ये log की टर्म बन जाएगी। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को हमने t सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, और dx की जगह हो जाएगा डी टी अपॉन टी। तो यही वाला फंक्शन हमारे पास ये आई था, तो हम लिख देंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और इंटू 1 अपॉन ए डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log टी और प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 1 अपॉन ए और log टी की जगह हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए और इंटू log ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चंस, तो ये पहले टाइप के फॉर्मूले थे। अब हम पढ़ते हैं ऐसे फॉर्मूले जिनमें स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स अगर डेरिवेटिव इस तरह से है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो किस तरह से हल करेंगे। तो इस तरह का जो टर्म होती है इसको आप जानते हैं ये tan इनवर्स में आती है। tan इनवर्स का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो tan इनवर्स एक्स का होता है। तो अगर ये होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वैल्यू आती tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है पहले x को, तो x को सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा x को लिखना चाहिए a और t। x की जगह हम a t लिख लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक है, और यही टर्म जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर की टर्म हो गई। और इसी प्रकार dx है, तो dx के लिए क्या होगा, इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू हो जाएगा a इंटू डी टी। एक्स को टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो dx अपॉन डी टी आएगा, a को टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो a आएगा, और इस dt को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू डी टी हो गया dx की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² और 1 प्लस t² और dx की जगह लिख देंगे a इंटू dt। तो अब यहाँ देखेंगे न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में a² है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1/a और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² और dt। तो अब देखेंगे 1/1 प्लस t² हो गया, तो इसका मतलब ये है tan इनवर्स t। तो इसका आंसर आ गया 1/a तो पहले से था और यहाँ हो गया tan इनवर्स t और प्लस c। t की जगह अगर हम लिखेंगे यहाँ से तो x इक्वल लिखा था हमने at, तो t इक्वल हो जाएगा x/a। तो अब ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/a और tan इनवर्स t की जगह हो गया x/a और प्लस c। तो हमारे पास जो फंक्शन था उसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव लिखें तो ये हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a और प्लस c। तो अगला डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² और यहाँ स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं a की जगह होता है 1, तो होता है 1/√1 माइनस x² और इसका एंटीडेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स x। तो हम समझ गए कि अगर हम x की जगह at सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो सेम यही प्रोसेस होगी और हमारे पास आ जाएगा 1/a और यह आ जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। और इस तरह से एक और फंक्शन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और इंटू x² माइनस a² dx। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो सेक इनवर्स आता है इसके डेरिवेटिव, इसके एंटी डेरिवेटिव में। तो हम लिख सकते हैं इसको बराबर 1/a इंटू सेक इनवर्स x/a और प्लस c। और सॉल्व कैसे करेंगे, x की जगह a t पुट कर देंगे और dt की वैल्यू को dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर से हमारे पास ये चीज आ जाएगी। और स्टूडेंट्स अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, जब हमारे पास इंटीग्रेंट इस फॉर्म में होता है इंटीग्रेशन ऑफ f' और अपॉन fx dx। इसका मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख देंगे log और fx की जगह लिख देंगे log और ये हो जाएगा fx, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसको लिख लेंगे प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम हल निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x को लिख देंगे हम यहाँ पर sin x अपॉन cos x, और हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में है cos x और न्यूमरेटर में है sin x। और अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है फिर से sin x, वो भी माइनस का, तो cos x का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin x आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में वो उसका डेरिवेटिव है। तो अगर हम cos x को t मान लें, सब्स्टिट्यूट करें, तो हम लिखते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x को t माना है तो dx को dt बनाना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है cos x को अगर डिफरेंशिएट करते तो आता है sin x, तो ये जाएगा माइनस sin x, और t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना तो फिर हम लिख देंगे dx अपॉन dt, और t को डिफरेंशिएट करने पर t के सापेक्ष से आएगा 1, तो यहां से हम लिखेंगे माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल टू हो गया dt, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर आपको प्लस sin x dx की वैल्यू निकालनी जो न्यूमरेटर में है, तो हम लिख देंगे sin x इंटू dx बराबर हो गया dt। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी cos x उसकी जगह हो गया t, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी cos x उसकी जगह हो गया t, और न्यूमरेटर में वैल्यू थी sin x इंटू dx उसकी जगह हो गया dt। तो जो फंक्शन था इसको हमने मान लिया i, तो i इज इक्वल टू हो गया हमारे पास dt अपॉन t, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे
तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c। और फिर से t की वैल्यू को रख देंगे, तो t की वैल्यू है log cos x और प्लस c। लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि sin x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू थी dt, तो sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। तो ये माइनस dt है, तो माइनस साइन यहाँ भी आएगा और माइनस साइन यहाँ भी आएगा, माइनस log cos x इतना भी रख सकते हैं हम। लेकिन log की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -1, उसको हम cos x की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको log cos x और पावर हो जाएगी इसकी -1 और प्लस c। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है log a b, तो इसको लिख सकते हैं हम log इंटू बी की पावर a। तो यहां से हमने इस चीज को लिख लिया है। और cos की घात ऋण 1 है, तो इसको हम अगर नीचे लिखेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं log 1/cos x और प्लस c। और log 1/cos x को अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है log और sec x और प्लस c। तो यही है फाइनल रिजल्ट 10x का इंटीग्रेशन। और हम यहाँ लिख देंगे 10x का जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो हो गई log sec x और प्लस c। cot x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो cot x को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x dx। अब फिर से न्यूमरेटर में sin x है और उसका डेरिवेटिव हो जाता है cos x। अगर f डैश x न्यूमरेटर में है और fx डिनोमिनेटर में है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं log और fx। जो न्यूमरेटर में, तो इस तरह से हमने लिख दिया। न्यूमरेटर में cos x था यानी डेरिवेटिव था, और डिनोमिनेटर में फंक्शन था और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव था, तो हमने लिख दिया cot x dx की वैल्यू log sin x प्लस c। अब देखते हैं स्टूडेंट्स sec x dx का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। I इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अगर हम इसको हर में लिखेंगे तो 1/cos x हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर f डैश अपॉन fx वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो f डैश अंश में लाएंगे और हर में fx लाएंगे, तो इसके लिए हमें इसको sec x प्लस 10x से गुणा भी करना पड़ेगा और sec x प्लस 10x से भाग भी करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको बराबर sec x तो पहले से ही था और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया sec x प्लस 10x से, और इसको डिवाइड भी कर दिया sec x प्लस 10x और इंटीग्रेट करना है इसको x के सापेक्ष। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखेंगे हम I इज इक्वल टू जाएगा, अगर आप अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंश में जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x और हर में हो जाएगा sec x प्लस 10x dx। अब ये फिर उसी फॉर्म में बन गई कि जो हर में जो पद है, डिनोमिनेटर में जो पद है sec x प्लस 10x, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू 10x और प्लस 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो देखिए sec x प्लस 10x और प्लस sec स्क्वायर x अंश में आ गया, तो sec x का अगर हम निकालेंगे तो यहां आ जाएगा log sec x प्लस 10x ब्रैकेट में और प्लस c। तो इंटीग्रेशन है cosec x का, तो इसको फिर हम उस तरह से करेंगे cosec x तो हमारे पास था ही, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे cosec x माइनस cot x से अंश में, और हर में भी कर देंगे cosec x माइनस cot x और dx। अब आप देखेंगे कि cosec जो हर में पद आ रहा है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cosec x का डिफरेंशियल होता है, इसको एक बार फिर पहले खोल लेंगे तो यह हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि अगर हम cosec x माइनस cot x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ माइनस cot x है तो उसका प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो सीधे सीधे हो जाएगा इसका I इज इक्वल टू लॉग, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका लॉग हो जाएगा, यानी cosec x माइनस cot x।
तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के तरीके हम समझ गए हैं और इन्हीं तरीकों पर आधारित है एक्सरसाइज 7.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 भी बहुत आसान है। इसके कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में है कि fx और f डैश x अपॉन fx है। नीचे वाले पद को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और dx बराबर dt। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो t बराबर अगर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt, और हमारे पास फंक्शन आ जाएगा i इज इक्वल टू 2x dx की जगह हो गया dt और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया t। तो इसका आंसर हो जाएगा log t और प्लस c, और अब फिर हम लिख देंगे log t की जगह है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमें ये देखना जरूरी था कि अंश और हर एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो पद हैं डिनोमिनेटर में, x प्लस एक्स लॉग एक्स, और में x कॉमन आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और dx। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स को t के बराबर, तो हम लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स बराबर t। डिफरेंशिएट करेंगे यानी dx की वैल्यू निकालनी है, तो a को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष तो 0 आएगा, लॉग एक्स को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स और इंटू dx बराबर हो जाएगा dt। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन एक्स इंटू dx बराबर तो हो गया dt और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह हो गया t। तो इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू dx की जगह हो गया dt और अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स की जगह हो गया t, तो dt अपॉन t, और अब हम इसको लिख सकते हैं log t और प्लस c। और t की वैल्यू अगर हम फिर से पुट कर दें तो t की वैल्यू log और t की वैल्यू है 1 प्लस log x और प्लस c। तो इसको ब्रैकेट के साथ साथ कभी कभी हम ऐसे ले लिखते हैं मोड में, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस ax का डेरिवेटिव है साइन ax प्लस बी और साइन x प्लस बी का डेरिवेटिव है कॉस x प्लस बी। तो इन दोनों में से किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t में, तो दूसरी का मान निकल जाएगा। यदि आप पुट करते हैं साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी और इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन ax प्लस बी को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन ax प्लस बी का होता है कॉस ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है, तो ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा a, उसको हमने पहले लिख दिया a इंटू कॉस ax प्लस बी बराबर dt। ठीक है, dx अपॉन dt आना था तो dt को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और t को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ रहा था, तो इस टेबल के साथ dt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ dx भी आना था, तो अगर आपके पास cos ax प्लस b और dx है, तो ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लिख देंगे cos ax प्लस b इंटू dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन a। तो अब आप साइन ax प्लस b की जगह तो हो गया t और बाकी जो टर्म है उसकी जगह हो गया dt अपॉन a। तो i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b की जगह हो गया t और cos ax प्लस b इंटू dx की जगह हो गया dt अपॉन e। यहाँ से 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट आ गया और t को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 अपॉन 2a इंटू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू रखी थी हमने साइन ax प्लस b, तो हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन 2a इंटू साइन स्क्वायर ax प्लस b और प्लस c। यही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, और इंटीग्रेट करना है हमें x इंटू रूट एक्स प्लस 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप x प्लस 2 को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन x के बराबर नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, क्योंकि x प्लस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं इसे x इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ। ठीक है, तो अब हमें कुछ इस तरह से तोड़ना है इसको कि x प्लस 2 में फंक्शन रह जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में 2 को जोड़ेंगे भी और 2 को घटाएंगे भी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये i है और इसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं x और प्लस 2 और माइनस 2 इसके साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया था इसको x प्लस 2 की पावर हाफ से dx। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम x प्लस 2 की पावर हाफ से इस x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर x प्लस 2 की पावर हाफ से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे i इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 और यहाँ है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ। 2 पद हो गए और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों पदों को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 dx और यह आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर हाफ का dx। और अब इनको डिफ्रेंशिएट अब इनको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। x प्लस 2 की पावर 3/2 को लिखेंगे x प्लस 2 और पावर हो जाएगी 3/2 में एक और जुड़ जाएगी तो जाएगी 5/2 और डिनोमिनेटर में भी 5/2। और इसी प्रकार से माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर है हाफ, तो हाफ में एक जोड़ देंगे तो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो 5/2 है तो ये 2 अंश में आ जाएगा, यहाँ का 2 भी अंश में आ जाएगा। तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी 2/5 एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 और माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 एंड प्लस सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक आपको समझनी है कि x प्लस 2 के पदों में इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 2 कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कुछ इसी तरह का है। तो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स और dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है। तो इसको इस तरह से तोड़ देंगे, x की पावर हाफ को अगर हम यानी रूट एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में तो यहाँ बचेगा, क्योंकि x की पावर 1 थी तो यहाँ x की पावर हाफ बच जाएगी और यहाँ बचेगा -1 और ये हो गया dx। बस अब आप रूट एक्स माइनस 1 को t पुट कर लेंगे तो आप लिखते हैं कि लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 ऋण 1 बराबर t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं 1/2 और x की पावर 1/2 में 1 घटा देंगे तो जाएगा -1/2 और -1 को तो डिफरेंशिएट करके 0 आएगा। तो और ये x को सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं उसको लिखेंगे dx/dt और बराबर t का डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष 1। तो अभी देखेंगे 1/x की पावर हाफ है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट एक्स की पावर हाफ को अगर डिनोमिनेटर लाएंगे तो x की पावर प्लस x की पावर माइनस हाफ को अगर आप डिनोमिनेटर लाएंगे तो x की पावर प्लस हाफ हो जाएगी और x की पावर प्लस हाफ को लिखते हैं रूट एक्स और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो अब आप देखेंगे 1/√x यहाँ आ गया और रूट एक्स माइनस 1 मान लिया आपने, तो 1/√x के लिए करना होगा तो ये 2 यहाँ चले जाएगा 2 इंटू dt हो जाएगा। तो अब 1/रूट और इंटू dx 1/√x इंटू dx की वैल्यू हो गई 2 dt और रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू हो गई t। तो यही फंक्शन बन गया हमारा 2 इंटू dt/t। ठीक है, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जाएगा 2 इंटू लॉग टी और प्लस सी और अब t की वैल्यू लिख लेंगे तो जाएगा 2 इंटू लॉग रूट एक्स माइनस 1 और प्लस सी और इस 2 को अगर हम लॉग के पदों में लिखें तो जाएगा लॉग रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस सी और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में i इज इक्वल टू है e⁻ 10 इनवर्स x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 इनवर्स x भी है और उसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप 10 इनवर्स की जगह t पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे यहां पर लेट t इज इक्वल टू 10 इनवर्स
एक्स या टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हो गया dx की जगह dt, ये वाला पूरा पर हो गया dt और e की पावर 10 इनवर्स x की जगह हो गया e की पावर t। तो I इज इक्वल टू हो गया e की पावर t इंटू dt। ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt और e की पावर t का इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, e की पावर t ही होता है और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है c। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 10 इनवर्स x और प्लस c और यही है आंसर। तो अब स्टूडेंट्स जल्दी से जो आखिरी दो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 10x पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग e10 और डिनोमिनेटर में x पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो यहाँ पर देखेंगे जो डिनोमिनेटर वाला पद है इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो यानी कि ये फिर से फॉर्म है f डैश x अपॉन एफ एक्स की और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log fx। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो x की पावर 10 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x की पावर 9 हो जाएगा और 10x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x इंटू लॉग ई 10 हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका और आप 2 सेकंड से पहले लिख सकते हैं इसका आंसर log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में आप देखेंगे dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे जो न्यूमरेटर में 1 है इसको अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से अगर आप दोनों पदों को सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर कट गया तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे वाले पद में कॉस स्क्वायर को डिवाइड करके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से, तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं हम dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और इसी को अगर हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और दूसरे वाले पद में अगर साइन स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस c। तो यही है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली हमने पढ़ ली है। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चन इसी तरह से है जिस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न करवाए हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन सारे प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। अब मिलेंगे जल्दी ही जहां पर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 को एक साथ, जो बेस्ड होगी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।